वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। अगर हम इंडिया नहीं गए, अगर ऋषि इंडिया नहीं गया और उसने तनु से रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, तो क्या कर लोगे आप? तो मैं अपनी अरबों की प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दूंगा, दान कर दूंगा। ये मेरी गीदड़ भागी नहीं है, आई एम सीरियस। मेरा वादा है तुझसे। अच्छा चलो माना, हाँ वो आपकी इस धमकी से डर करके इंडिया चला गया, लेकिन जो लड़की आप उस पर थोप रहे हैं, अगर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तो? मैं उसे हाँ या ना कहने का एक मौका देना चाहता हूं, और मुझे यकीन है ऋषि ने एक बार तनु को देख लिया तो वो मना कर ही नहीं सकता। ओह गॉड जी, बस अब ना आप अपनी ये डायलॉगबाजी ना बंद करो। आप ना उन्हें इंडिया से निकाल कर ले तो आए हो, लेकिन अब दोबारा उनके अंदर इंडिया डाल नहीं सकते। हम जैसे लोग इंडिया से बाहर जा सकते हैं, इंडिया हमसे बाहर नहीं जा सकता। चलो इंडिया चल के देखते हैं क्या लिखा है हाथ की लकीरों में। तनु, ये हाथ इतना कैसे जल गया? ऋषि ने जलाया। माँ, वो एक पतंगा आग में गिर रहा था तो दूसरा पतंगा गया उसे बचाने के लिए, जैसे ऋषि आग में गिर रहा हो। अब आप ही बताओ माँ, पतंगे में भी उनको ऋषि दिखता है ना? पतंगे का कुछ बिगड़ा ना ऋषि का। हाथ जला किसका? मैडम का। तो चुप करेगी? यहाँ तेरी बहन का हाथ जल गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है? माँ आप छोड़िए ना, आप तो जानती हो ना इसको। इसे सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक खाना और दूसरा बुड़बुड़ाना। माँ एक छोटा सा पतंगा बेचारा आग में जाके गिर जाता, मर जाता वो, उसको मैंने बचाया। अब पता नहीं ऋषि कहाँ से बीच में आ गया। बीच में? ऋषि तो हर जगह रहता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह। बीच के लिए क्या बचा दी? तेरा सर। माँ देखिए ना, फिर से अपनी बड़बड़ चालू कर दी इसने। तू चुप नहीं रह सकती आहना? ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे माँ, आज की तारीख क्या है? क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। माँ, वो ऋषि का बर्थडे कितने दिन में? पूरे 18 दिन। देखा माँ, झट से जवाब दे दिया। दिन गिनती है ये, दिन रात ऋषि के बारे में सोचती है ना दी? अब अगर वो 18 दिन में नहीं आया ना तो कोई नहीं रोक सकता, है ना माँ? हाँ बेटा, किस्मत को कोई नहीं रोक पाया है। चल अब तू अपना नाश्ता कर और दूध भी पी। ये ले। माँ भी यही रख दीजिए, मैं ले। आना की बच्ची। शारदा, चाय बनाओ भाई। सुनिए जी, राज भाई साहब की कोई खबर आई? वो इंडिया कब वापस आ रहे हैं? अभी खबर नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। परेशान तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं लोगों का कहा सच ना हो जाए। आप उन्हें खत लिखो ना। मुझे पूरा भरोसा था आज तक कि वो वापस आ जाएंगे। हमें उनका इंतजार करना था, सो हमने किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हम इंतजार ना करते रह जाएं। आप खत लिखे ना उनको। हाँ, मैं खत लिखूंगा। उनका नया पता तो मालूम हो जाए मुझे। नया पता पुराने जमाने में बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा। अगर मैं आप दोनों के भरोसे यूं इंतजार करती रहती ना, तो मेरी दी यूं ही बैठी रहती। माँ, चिड़ियाओं, कबूतरों और चिट्ठियों का जमाना गया, अब इंटरनेट का जमाना है। एक क्लिक करो और सब मिल जाता है। वैसे मुझे उनका ईमेल आईडी मिल चुका है और मैंने आप दोनों की तरफ से मेल भेज भी दिया है। क्या मैंने गलत किया जो तन्नू को ऋषि का इंतजार करने दिया? अगर रानू का सोचा सच हो गया, अगर उसने ऋषि को तन्नू से मिलने नहीं दिया तो? वीर जी, भाई जिंदा रहे खुश। सवेरे सवेरे मम्मी तो यहाँ, सब ठीक तो है ना? ठीक। याद है ना, मैंने जो कहा था वही करना, नहीं तो
हाँ कुलजीत आजा। क्या बात है, तुम बच्चियों को लेके नहीं आए? जी वो बच्चों के एग्जाम थे ना वीर जी। अच्छा अच्छा, बैठ बैठ, तुझे भी बैठो। वो हमने सोचा कि आपको बुरा लग रहा होगा जो कुछ भी आपके साथ हुआ, तो हमसे रहा नहीं गया। ऐसे बुरे वक्त में अपनों का साथ अच्छा होता है ना। वीर जी, आई तो फुल नोइंग फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो रानो बैठकर मेरे साथ अंग्रेजी फिल्में देखती थी, कि वो कितनी बड़ी कमीनी है। ऐसा ना बोल, वो मेरा दोस्त है, उसके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमारी दोस्ती इस मोड़ पर कुलजीत, मुझे पूरा विश्वास है जो भी हुआ राजीव जरूर खुद आके मुझसे कहता, लेकिन शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी और शायद इसीलिए इतने वक्त से कोई कांटेक्ट नहीं। उससे पता चल गया होगा कि उसका बेटा किसी और लड़के के साथ बेटों पर किसका जोर, लेकिन एक फोन तो कर सकता था। वीर जी मैं समझ सकता हूँ, बरसों का याराना, बेटियों के लिए अरमान, अब रब को ही मंजूर नहीं तो कोई क्या कर सकता है। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मतलब पानी तो फिरना ही था ना वीर जी। अच्छा वीर जी, वो परजाई जी नहीं दिख रही, कहाँ गई है? तनु के रिश्ते के लिए नाम लिखाने। अच्छा, शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अब तो जो रिश्ता मिले, जैसा रिश्ता मिले, अच्छा ही समझिएगा। मतलब परजाई जी गई है तो रिश्ता अच्छा ही ढूंढ कर लाएंगी, है ना जी? हाँ मानी, अब एक गिलास पानी लेकर आना जी। हाँ? वीर जी हालत तो अपनी भी बहुत खराब है। पता नहीं क्या क्या अरमान सोचे थे बेटियों के लिए और सब उल्टा हो गया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, 3 की 3 कंपनियां डूब गई। बहुत बहुत खराब हालत से गुजरे हैं वीर जी। नमस्ते चाची। नमस्ते चाचा जी। हाँ ना जी, कैसी है बेटा? फिट एंड फाइन चाची जी। चाची जी? चाची जी क्यों कहा? मैं लगती हूँ चाची जैसी क्या? लेकिन चाची जी आप चाची है तो देखो बेटा, इंसान उतनी उम्र का लगता है जितनी वो फील करता है कि नहीं? देखना कितनी मोटी छोटी हो गई है तू। वो क्या है ना, मुझे मोटे होने का शौक है चाची जी। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बहुत तेज कर रहा है, तूफान ले ले एकदम। वीर जी इसे देख के तो मुझे बेटियों की याद आ रही है, बड़ी फिक्र रहती है मुझे। तो फिक्र क्यों करता है? वो तेरा बड़ा भरा है ना, सब कुछ कर लेंगे मिलजुल कर। वीर जी कितनी बार कहा है इनसे कि बैक छोड़ो, फ्रंट के बारे में सोचो। अब बेटियों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। नी तू कहाँ जा रही है मुझे अकेला छोड़ के? तुझे पता है चाचा चाची आए हैं। तुझे बोला तो था मुझे एयरपोर्ट जाना है जॉब के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई होप तुझे ये जॉब मिल जाए। लेकिन दी अगर तुझे ये जॉब नहीं मिली तो? तू चिंता मत कर रहा ना, ये जॉब मुझे ही मिलेगी। पापा को बोला कि तू जा रही है? नहीं, मैंने सोचा एक बार जॉब मिल जाएगी तब उन्हें बता दूंगी। तो अभी क्या बोल के जाएगी? ये तो सोचा नहीं। बोल दे कि तू कॉलेज जा रही है। गुड आइडिया है ना? मैं यही बोलती हूँ कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की इंक्वायरी करने के लिए कॉलेज जा रही हूँ। सुपर आइडिया दी। मैं भी आज कॉलेज स्किप कर रही हूँ। मैं जाके मेरी बेस्ट फ्रेंड को मिल के आती हूँ, बहुत दिनों से बुला रही है। तू सुधरेगी नहीं। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। बाय बाय। जो खोया था आपके सामने आ गया, लीजिए अपना लॉकेट।
सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप क्या मेरा सामान मुझे लौटाएंगी? मेरे बैग्स एक्सचेंज हो गए थे। जी, ये काउंटर तो बंद हो चुका है, आप प्लीज दूसरे काउंटर में पता कर लीजिए। थैंक्स। भाई मुझे तो बैग मिल गया, आपको मिली कि नहीं मिली? वो अजीब सा हेडेक हो रहा है यार। डैड ने तो आंख में मारा था, ये सर में क्यों दर्द हो रहा है? बड़ी जल्दी असर हो रहा है हाँ? नहीं यार, मुझे एक लड़के का खोया हुआ लॉकेट मिला, उसे वापस देने गया तो उसका हाथ मेरे हाथों से लगा तो एक अजीब सा करंट लगा यार, पता नहीं क्या हुआ यार। भाई इंडिया में आके पहली बार करंट लगा आपको? हाँ शराब लूजा। देखो ना भाई, पहले प्यार का पहला करंट। हाँ आपके एक्सप्रेशंस देखते हैं, आपके पटियाला जाके उस लड़की को देख के आपको करंट लगता है कि नहीं? इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे ख्याल से आ रहे हैं, हो सकता है एसिड या करंट हो। चिल। अरे भाई इतनी अच्छी रोमांटिक बात कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे एसिडिटी की फील मत कर, चल चुपचाप। अरे भाई सुनो ना। अरे नहीं, मैं क्या क्या नहीं कुछ कर रहा था। चलो तू यहीं रुक, मैं आता। अरे कहाँ जा रहे हो पर? तू यहीं रुक, मुझे से कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तू यहीं रुक। अरे छोटे यहीं रुक। मुझे अच्छी तरीके से पता है कहाँ जा रहे हो, उस करंट वाली से मिलने। सॉरी, आई एम सो सॉरी।